गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम शॉर्ट में पीएसटी पीसीटी बोलेंगे। हम इसकी कंडीशन को जान लेते हैं। इसका कंडीशन होगा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा, यानी इसकी कंडीशन हो जाएगी एक्शन started in past and continued in past for a certain period of time. For a certain period of time. यानी कंडीशन हो गया कि एक्शन पास्ट में शुरू होगा और पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू होगा। इसका जो पैटर्न होगा, हम सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद आपका टाइम होगा। देखिए, इस टेंस में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वो फॉर और सिंस की आएगी। तो इस फॉर और सिंस का हमने कंप्लीट यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिटेल्स में पढ़ाया है। तो आप इसके यूजेस के लिए एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको फॉर और सिंस के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। तो सीधा हम चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचानेंगे, यानी हाउ टू नो पीएचटी पीसीटी। हाउ टू नो पीएचटी पीसीटी यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। फॉर या सिंस प्लस टाइम होगा ही होगा। फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। इसके साथ एक चीज और होगा, कुछ ऐसा वर्ड होगा जो पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। क्योंकि ये पास्ट की बातें हैं, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि पास्ट शोइंग वर्ड्स, पास्ट शोइंग वर्ड्स, यानी कुछ ऐसा वर्ड्स होगा जो पास्ट की तरफ इंडिकेशन कर रहा होगा। तो फॉर या सिंस तो कंफर्म रहना ही रहना है। साथ में क्या होगा कि कोई पास्ट शोइंग वर्ड्स होगा, यानी अगर ये दोनों चीजें अगर आपको एक सेंटेंस में अगर मिल रहा है, उस कंडीशन में हम ऑलवेज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे। बट एक चीज और कंफर्म सुन लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि माय डियर पास्ट शोइंग वर्ड्स नहीं होता है, केवल फॉर और सिंस ही होता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो सिस्टम होता है, या तो हम पीपीसीटी यूज कर सकते हैं या हम पीएचटी पीसीटी यूज कर सकते हैं। यानी अगर पास्ट शोइंग वर्ड्स नहीं दिया हुआ है, केवल फॉर या सिंस टाइम दिया हुआ है, तो या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करेंगे या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या दोनों ऑप्शन एग्जाम में होंगे? नहीं। देखिए, अगर ऑप्शन एग्जाम में ये दिया है तो ये नहीं होगा, ठीक है, और अगर ये दिया है तो फिर एग्जाम में ऑप्शन ये नहीं होगा। यानी ओनली फॉर और सिंस है, उस कंडीशन में दोनों संभव है, बट दोनों ऑप्शन एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें पास्ट शोइंग वर्ड्स होगा, यानी अगर दोनों चीजें होगा तो ही हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मिसेस शर्मा सर्च फॉर हर lost dog last night since morning। देखिए, यहाँ पे एक तो लास्ट नाइट है, पास्ट शोइंग वर्ड्स है, और ये आपका रहा सिंस। हमने बताया था कि या तो पास्ट शोइंग वर्ड्स होगा, साथ में फॉर या सिंस में से कोई एक होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं।
द टीचर टीच since the teachers teach since the dawn, so he was exhausted. देखिए ये पास्ट में है और ये फोर और सिंस में से कोई एक है, और एक एग्जांपल मैं वो भी दे रहा हूं जिसमें पास्ट स्विंग वर्ड्स नहीं होगा, जैसे इट डैश रेन फॉर द लास्ट 2 days। देखिए यहां पे फॉर दिया हुआ है और पास्ट से पिछले 2 दिनों से कह रहा है। तो अब देखिए यहां पे मिस्टर शर्मा सर्च फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस या फॉर में से कोई एक है और लास्ट नाइट आ गया तो यहां लेगा हैड बीन और प्लस सर्च में क्या हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा। देखिए यहां भी पास्ट है, ही वाज, तो टीचर हैड बीन टीचिंग। देखिए यहां पे दोनों लिख सकते हैं, या तो आप हैज बीन रनिंग कर लीजिए या फिर हैड बीन रेनिंग, बट दोनों ऑप्शन एग्जाम में एक साथ नहीं होगा। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा। तो बस इस टेंस को फॉर और सिंस का यूज के लिए आप पीपीसीटी जरूर देखिएगा, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू। अगला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको शॉर्ट में हम एफआईटी बोलेंगे। अब ये जान लेते हैं कि एफआईटी को हम यूज कब करेंगे। अगर कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, यानी इसकी कंडीशन हो जाएगा कि एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, इसका कंडीशन हो जाएगी एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, यानी जब कोई एक्शन फ्यूचर में होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं और एक को इम्प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दोनों कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, वैसे आपको पता होगा फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेल या विल में से कोई एक होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। देखिए इसमें मेनली जो प्रॉब्लम आता है वो सेल और विल में आएगा। वैसे आप लोग देखते होंगे कि बोलचाल की भाषा में लोग अक्सर विल का ही यूज करते हैं, सेल नहीं यूज करते हैं। तो दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि विल सेल के कंपेरिजन में बोलना आसान होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सेल सबके साथ एडजस्ट नहीं होता, विल सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। जैसे यू विल, आई विल, दे विल, ही विल। लेकिन देखो वी सेल तो अच्छा लगा, लेकिन यू सेल ऑड लगता है। लेकिन हमें अमेरिकन इंग्लिश नहीं फॉलो करना है, हमें ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करना है। और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेल विल का यूज जैसा बताया जाएगा वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए कि आई और वी के साथ, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है, इसके साथ हम सेल यूज करेंगे। और आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करेंगे। देखिए सेकंड का मतलब है कि यू,
और थर्ड का मतलब हो गया ही, सी, इट, या कोई भी नेम हो सकता है। और इन सबका प्लुरल क्या होगा, दे होगा। यानी जब हम इस सिस्टम को यूज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम दिया गया है प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसी कंडीशन इसका नाम दिया गया है प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम प्योर के बदले एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कलरलेस। या तो हम प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे या फिर हम कलरलेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। कब, जब ये कंडीशन होगा तब। और आपको 98% केस में फ्यूचर में आपको यूज यही करना है। ओनली 2% अपवाद है, वो मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ये सिचुएशन क्या होता है कि सेल विल का जो यूज हम सीख रहे हैं ये एक्सचेंज हो जाता है। यानी कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आई और वी के साथ हम विल यूज करते हैं और सेकेंड थर्ड के साथ हम क्या करते हैं, सेल यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में हम प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी का पता चलता है। पॉसिबिलिटी का मतलब काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम आई वी के साथ विल और सेकेंड थर्ड के साथ सेल करते हैं तो ये श्योरिटी बताता है। ये बताता है श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब काम होना ही होना है। ऐसी कंडीशन, देखिए हमने सिस्टम को एक्सचेंज कर दिया तो प्योर का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्प्योर, और कलरलेस का अपोजिट कलरफुल। यानी ऐसी कंडीशन में इसका नाम दिया गया है इम्प्योर या कलरफुल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए ये दो डिवीजन करने के पीछे ये किस रीजन है कि ये जो श्योरिटी वाले सेंटेंस है ना, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को हम बोलचाल की भाषा में अगर ये सिस्टम हम यूज नहीं करना चाहते तो इसका एक अल्टरनेटिव है, हम उसे यूज कर सकते हैं और सेंटेंस देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एफआईटी को एग्जांपल जानने से पहले हम इसकी कंडीशन, पहचान को जान लेते हैं। हाउ टू नो एफआईटी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए इसमें कुछ फ्यूचर शोइंग वर्ड्स होंगे, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहे होंगे। क्या क्या हो सकता है देखिए, जैसे टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, शॉर्टली, soon, this morning, this morning। देखिए आज की सुबह का इंग्लिश होगा दिस मॉर्निंग, इसे हम टुडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। अक्सर एग्जाम में टुडे मॉर्निंग देता है, वो ग्रामेटिकली गलत है। और आज की शाम दिस इवनिंग, इसको हम टुडे इवनिंग नहीं बोलेंगे, सुपरफ्लस है। इसके अलावा इन वर्ड्स के अलावा लाइक इन 2025 फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा मैं कुछ सेंटेंसेस बता देता हूँ, और जैसे आई एम श्योर, मतलब आई एम श्योर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। आई एक्सपेक्ट, इसके बाद भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। आई वंडर, इसके बाद भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। एक वर्ड है प्रोबेबली, इसके बाद भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो ये कुछ क्लू वर्ड्स हैं जो फ्यूचर को शो कर रहा है, फ्यूचर। ठीक है, तो जब भी अगर ये वर्ड्स होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करेंगे। लाइक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, शॉर्टली, सून, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इन 2025, आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट, आई वंडर, प्रोबेबली। तो अब इन क्लू वर्ड्स बेस्ड कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। इन क्लू वर्ड्स बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई एम श्योर,
यू डैश पास द एग्जाम। देखिए आई एम श्योर आया क्लूवर्ड से। द फाइनेंस मिनिस्टर pass the budget tomorrow। देखिए टुमारो आ गया, वी डैश होल्ड अ फैमिली पिकनिक दिस इवनिंग। he dash D25 in 2025। देखिए आई एम श्योर है फ्यूचर इंडेफिनिट, फिनेंस मिनिस्टर डैश पास द बजट टुमारो। हम इसके बदले एक क्लू वर्ड ये भी हो सकता है, पास या प्रेजेंट, दोनों में से किसी एक को भरना है। वी होल्ड ए फैमिली पिकनिक दिस इवनिंग, दिस इवनिंग आ गया, यहां पे इन 2025 आ गया। तो देखिए इसे बनाएंगे तो क्या होगा, यू विल हो जाएगा, यू विल पास। यहां जो फिनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट, या विल पास कर सकते हैं। देखिए ये थर्ड पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होगा, वी सेल हो जाएगा, और सेल के बाद से फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए ही है, तो ही थर्ड पर्सन है, तो विल हो जाएगा, ही विल बी, यानी 2025 में वो 25 साल का हो जाएगा। देखिए ये सारे जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं ये प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। किसके हैं, प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए आपका जो प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इसका एक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप इसे नहीं यूज करना चाहते हैं तो बोलचाल की भाषा में इसका एक सब्स्टिट्यूशन है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, वो भी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा, गलत होगा। देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन ये है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम लिखेंगे, इसमें से कोई एक होगा। उसके बाद गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद से वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, बाकी रिमेनिंग वर्ड्स। यानी जितने भी प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज हैं हम इसको इससे चेंज कर सकते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि आई एम श्योर यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम। यानी सेंटेंस को हम ये भी लिख सकते हैं कि यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम। और आई एम श्योर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही तो क्लू वर्ड्स है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम। देखिए दोनों को मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू प्रेजेंट द बजट टुमारो। हम इसको ये लिख सकते हैं, द एफएम, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इज गोइंग टू प्रेजेंट द बजट टुमारो। यानी ये भी आपका सेंटेंस सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू होल्ड ए फैमिली पिकनिक दिस इवनिंग, वी आर गोइंग टू होल्ड अ फैमिली पिकनिक दिस इवनिंग, वी आर गोइंग टू होल्ड अ फैमिली पिकनिक दिस इवनिंग। हम इसको लिख सकते हैं कि ही इज गोइंग टू बी 25 इन 2025। हम ये लिख सकते हैं कि ही इज गोइंग टू बी 25 इन 2025। यानी जो प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा उसका एक अल्टरनेटिव है। आप बोलचाल की भाषा में अगर ये आपको बार बार फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करने का मन ना करे तो आप इसके बदले ये यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं इम्प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इम्प्योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल देखते हैं।
इम्प्योर FIT। देखिए इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे इफ यू हेल्प मी आई हेल्प यू। देखिए कह रहे कि अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। देखिए अगर एक जेंटलमैन होगा ना, तो अगर आपने उसकी सहायता की है तो वो भी बिल्कुल अवश्य करेगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल होता है लेकिन हम एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा, आई विल हेल्प। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि अगर आपने सहायता की तो मैं करूंगा, मेरी मर्जी। उस कंडीशन में हम यहाँ पर सेल हेल्प भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों एक एग्जाम में होंगे, तो नहीं। एग्जाम में एक ही ऑप्शन होगा, विल हेल्प होगा तो सेल हेल्प नहीं होगा, और सेल हेल्प होगा तो विल हेल्प नहीं होगा। तो ऐसा अगर कहीं लगे कि सियोरिटी का सेंस आ रहा है, ऐसा कहीं लगे कि सियोरिटी का सेंस आ रहा है, उस कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगे कि सियोरिटी का सेंस आ रहा है, उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। और जैसे ही टाइम एंड टेंस आपका कंप्लीट होगा, मैं आपको एक PDF टेस्ट के लिए डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, और वो 50 मार्क्स का होगा। आप लोग उसे बनाइएगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब द चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट।